ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वे रात्रि में समुद्र से बाहर निकलकर पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में रहने वाले मुनियों को खा जाते थे। वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर वहीं पर रहने वाले 8,800 महर्षियों को तथा दूसरे तपस्वियों को खा लिया। इसी तरह महर्षि च्यवन के आश्रम में रहने वाले तथा फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को खा लिया। वे रात्रि में इन सभी कर्मों को करके दिन में समुद्र में घुस जाता था। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाकर वहां पर नियम पूर्वक रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों को खा लिया। वे ब्रह्मचारी वायु का आहार करके रहते थे। इस तरह से वे दानव क्रमशः मुनियों को खा जाते थे। महाबलवान वे दानव रात्रि में ही दवा बोलते थे। कुछ ही समय में वे दानव बहुत से मुनियों के समूह को मार दिया। कोई भी मनुष्य उन सबों को जान नहीं पाता था। सारा संसार वेदाध्ययन, सत्कार तथा यज्ञ महोत्सवों से रहित हो गया। कालिय के भय से पीड़ित संसार उत्साहहीन हो गया। इस तरह से मनुष्यों का विनाश हो रहा था। अपनी रक्षा करने के लिए मनुष्य 10 दिशाओं में भाग गए। कुछ ब्राह्मण गुफाओं में जाकर छिप गए। भय के मारे भयभीत होकर कुछ द्विजों ने अपना प्राण त्याग कर दिया। कुछ जो वीर थे अपने हाथ में धनुष बाण लेकर दानवों का अन्वेषण करने लगे, किंतु दानव चूंकि समुद्र में रहते थे अतएव उन सबों को वे जान ही नहीं पाए। ओम श्री विष्णवे नमः। पुलस्त ऋषि ने पुष्कर में देवतुल्य महर्षि अगस्त्य ने अपना आश्रम बनाया है। यहाँ पर देवताओं के प्रिय सप्तऋषियों का, ब्रह्म ऋषियों का तथा मनुओं के भी श्रेष्ठ आश्रम है। यहाँ पर्वत की तलहटी में नागों की मनोहर पुरी है। वहाँ पर अमितात्मा महर्षि अगस्त्य का प्रभाव देखा जाता है। उनका संक्षेप रूप में कथा कहता हूँ। पहले के सतयुग में युद्ध के मद में बदमत रहने वाले कालिय नाम से विख्यात दानवों का समूह हुआ करता था। वह अत्यंत भयंकर समूह था। वे उस वृत्रासुर के साथ मिलकर देवताओं को मार डालने के लिए तैयार हो गए। उसके कारण उद्विग्न होकर देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। हाथ जोड़े हुए देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग जो कहना चाहते हैं उसे मैं जानता हूँ। आप लोग जिस तरह से वृत्रासुर का वध कर पाएंगे उस उपाय को मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। अत्यंत उदार बुद्धि वाले महर्षि दधीची हैं। उनके पास जाकर आप लोग उनसे वरदान मांगे। वे धर्मात्मा अपनी अंतरात्मा से प्रसन्न होकर आप लोगों को वरदान देंगे। उसके बाद विजय चाहने वाले आप लोग उनसे कहें कि त्रैलोक्य का कल्याण करने के लिए वे अपनी हड्डियों को दान करें। ऐसा करने से वे अपने शरीर का परित्याग करके आप लोगों को अपनी हड्डी प्रदान कर देंगे। उनकी हड्डियों से आप लोग भयंकर वज्र का निर्माण करें। वह वज्र महान से महान शत्रु का वध करने वाला अशनि शब्द से कहा जाने वाला दिव्य वज्र होगा। उसी वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध करेंगे। मैंने आप लोगों को सारी बातें बतला दी। अब आप लोग आ जाइए और प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह से कहने पर सभी देवता ब्रह्मा जी से विदा लेकर इंद्र को आगे करके महर्षि दधीची के आश्रम में गए। सरस्वती नदी के दूसरे तट पर अवस्थित अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं से घिरे हुए उस आश्रम में भंवरे ऐसे गुनगुना रहे थे जैसे सामवेद का वहां गान हो रहा हो। वहां पर कुंस कोकिलों की मधुर ध्वनि हो रही थी। जीवक पक्षी की भी ध्वनियां सुनाई देती थी। सिंह के भय से निर्भय होकर वहां पर महिष, बराह, श्रीमर, चमर आदि पशु चर रहे थे। वहां पर जिनके गालों से मदवाड़ी प्रवाहित हो रहे थे, ऐसे हाथी मादा हाथी के साथ विद्यमान होकर वहां पर बोल रहे थे और क्रीड़ा कर रहे थे। गरजने वाले सिंह तथा व्याघ्र भी गरज रहे थे। गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले मयूर की विभिन्न कुंजों में बोलने की आवाज आ रही थी। महर्षि दधीची का यह आश्रम स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा था। उस आश्रम में सभी देवता आए। वहां पर देवताओं ने सूर्य के समान देदीप्यमान महर्षि दधीची का दर्शन किया। जिस तरह से
श्री लक्ष्मी जी के द्वारा श्री भगवान का शरीर चमकता है, उसी तरह महर्षि दधीचि का शरीर चमक रहा था। उन देवताओं ने महर्षि के चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की और अंत में देवताओं ने ब्रह्मा जी के कहे के अनुसार महर्षि से वरदान मांगा। उसके बाद दधीचि महर्षि ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक देवताओं से कहा, देवताओं, यदि मुझे अपने शरीर का भी त्याग करना पड़े तो भी मैं अपने शरीर का त्याग करके आप लोगों का कल्याण करूंगा। देवताओं से इस प्रकार कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ दधीचि महर्षि ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और इंद्र आदि देवताओं ने अपने उपयोग के अनुसार उनकी हड्डी को ले लिया। वहां से देवतागण प्रसन्नता पूर्वक त्वष्टा के पास जाकर अपने प्रयोजन को बतलाया। देवताओं की बात को सुनकर त्वष्टा प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में लग गए। उन्होंने उग्र पराक्रम संपन्न वज्र का निर्माण किया और कहा, हे देव, आज आप इस श्रेष्ठ शस्त्र से भयंकर देव शत्रु को भस्म कर दें। उसके पश्चात अपने शत्रु को मारकर आप अपने गण के साथ त्रिलोक का प्रशासन करें। त्वष्टा के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक उस वज्र को ले लिया। वज्र के साथ विद्यमान इंद्र की देवताओं ने पूजा की। उसके बाद इंद्र वहां आए जहां पर वृत्रासुर भूमि से लेकर आकाश तक व्याप्त था। विशालकाय कालकीय दैत्य चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा कर रहे थे। वे अपने आयुधों को उठाए हुए थे। वे शिखर से युक्त पर्वत के समान दिख रहे थे। उसके बाद देवताओं के साथ दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। वीर अपनी तलवारें उठाकर उनका प्रहार कर रहे थे। अत्यधिक शोरगुल हो रहा था। शरीरों से पृथ्वी पट गई थी। आकाश में कटकर पृथ्वी पर गिरने वाले तथा ताल फल के समान प्रतीत होने वाले सिरों से पृथ्वी पट गई। दवाग्नि से दग्ध हुए वृक्षों के समान काले काले कालिये दैत्य सुवर्ण के कवच पहनकर देवताओं पर टूट पड़े। वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले दैत्यों के आक्रमण को देवता नहीं बर्दाश्त कर सके और वे भयभीत होकर भाग चले। देवताओं को भयभीत होकर भागते हुए तथा वृत्रासुर को बढ़ते हुए देखकर इंद्र भी अत्यधिक भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को भयभीत देखा तो उन्होंने अपने तेज का इंद्र में आधान करके इंद्र के बल को बढ़ाया। भगवान विष्णु के द्वारा समर्थ बनाए गए इंद्र को देखकर देवताओं ने भी अपने तेज का आधान इंद्र में कर दिया और महर्षियों ने भी अपने तेज का आधान किया। भगवान विष्णु देव समूह तथा महर्षियों के द्वारा पुष्ट बनाए गए इंद्र बलवान हो गए। इंद्र को बल संपन्न जानकर वृत्रासुर ने सिंहनाद किया। उसकी उस सिंह गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, आकाश, स्वर्गलोक तथा पर्वत कांप गए। उस भयंकर ध्वनि को सुनकर इंद्र अत्यंत संतप्त हो गए। वे भयभीत होकर शीघ्रता पूर्वक उसके सिर पर वज्र का प्रहार किया। इंद्र के वज्र द्वारा मारा गया सुवर्ण की माला धारण किए हुए वृत्रासुर घोर ध्वनि करते हुए पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जिस तरह भगवान विष्णु के हाथ से छूटकर महान पर्वत मंदराचल गिर पड़ा था। उस श्रेष्ठ दैत्य के मारे जाने के बाद भयभीत होकर इंद्र सरोवर में प्रवेश करने के लिए भाग चले। उन्हें लगा कि उनका वज्र उनके हाथ से छूट गया। वे यह नहीं देखे कि वृत्रासुर मर गया है। उसके बाद सभी देवताओं और ऋषियों ने प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति की। उसके बाद वे मिलकर बचे हुए दैत्यों को मारने लगे, क्योंकि वे दैत्य वृत्रासुर के मारे जाने से दुखी थे। देवताओं के द्वारा मारे जाते हुए वायु के समान वेग वाले दानव भयभीत होकर अपार सागर में जाकर छिप गए। समुद्र जलचरों तथा रत्नों से भरा था। उसमें जाकर वे आपस में देवताओं को विनष्ट करने वाले अनेक प्रकार के साधनों पर विचार करने लगे। देवताओं के भय से संतप्त तथा भयभीत दैत्यों ने सोचा कि त्रैलोक्य का नाश कर दिया जाए। विनाश का समय आ जाने के कारण वे सोचे कि सर्वप्रथम तपस्या इत्यादि साधनों का अनुष्ठान करने वालों का नाश करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोक तपस्या के बल पर टिके हुए हैं। अतएव सबसे पहले शीघ्रता पूर्वक तपस्वियों का नाश कर देना चाहिए। पृथ्वी पर जो भी तपस्वी तथा धर्म के ज्ञाता है उनका शीघ्र नाश कर दिया जाए। उनके विनष्ट हो जाने पर जगत का विनाश हो जाएगा।
इस तरह से बुद्धि के विनष्ट हो जाने से दैत्यों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जगत का विनाश करने के लिए सोचा। उन सबों ने विशाल लहरों वाले समुद्र को भी अपना किला बना लिया। जल में आकर समुद्र में जाकर वे कालेय दैत्य रहने लगे और त्रैलोक्य का विनाश करने में लग गया। वे रात्रि में समुद्र से बाहर निकलकर पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में रहने वाले मुनियों को खा जाते थे। वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर वहीं पर रहने वाले 8,800 महर्षियों को तथा दूसरे तपस्वियों को खा लिया। इसी तरह महर्षि च्यवन के आश्रम में रहने वाले तथा फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को खा लिया। वे रात्रि में इन सभी कर्मों को करके दिन में समुद्र में घुस जाता था। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाकर वहां पर नियम पूर्वक रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों को खा लिया। वे ब्रह्मचारी वायु का आहार करके रहते थे। इस तरह से वे दानव क्रमशः मुनियों को खा जाते थे। महाबलवान वे दानव रात्रि में ही दवा बोलते थे। कुछ ही समय में वे दानव बहुत से मुनियों के समूह को मार दिया। कोई भी मनुष्य उन सबों को जान नहीं पाता था। सारा संसार वेदाध्ययन, सत्कार तथा यज्ञ महोत्सवों से रहित हो गया। कालेय के भय से पीड़ित संसार उत्साहहीन हो गया। इस तरह से मनुष्यों का विनाश हो रहा था। अपनी रक्षा करने के लिए मनुष्य 10 दिशाओं में भाग गए। कुछ ब्राह्मण गुफाओं में जाकर छिप गए। भय के मारे भयभीत होकर कुछ द्विजों ने अपना प्राण त्याग कर दिया। कुछ जो वीर थे अपने हाथ में धनुष बाण लेकर दानवों का अन्वेषण करने लगे, किंतु दानव चूंकि समुद्र में रहते थे अतएव उन सबों को वे जान ही नहीं पाए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। उनका नाश होता रहा। जगत का विनाश सा हो जाने के कारण यज्ञ तथा सत्कार आदि का होना बंद हो गया। सभी देवता उद्विग्न हो गए। वे भयभीत होकर इंद्र से मिलकर विचार करने लगे। उसके बाद वे सभी देवता एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में गए और भगवान मधुसूदन से कहे, हे जगत के स्वामी, आप ही हम लोगों की सृष्टि करने वाले और रक्षा करने वाले हैं। आपने ही चराचर जगत की सृष्टि की है। हे कमल नयन, जब पृथ्वी विनष्ट हो गई थी उस समय संसार का कल्याण करने के लिए आपने बड़ा रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। हे पुरुषोत्तम, आपने ही आदि दैत्य हिरण्यकशिपु का वध नृसिंह रूप धारण करके किया। महाअसुर बलि सभी जीवों के लिए अवध्य हो गए थे। आपने उस समय वामन का रूप धारण करके बलि का त्रिलोक के राज्य से पतन करा दिया था। महावीर जंभ नामक असुर यज्ञों में उत्पात करता और उस समय आपने ही उसका विनाश देवताओं द्वारा कराया। हे भगवान, हे मधुसूदन, इस तरह से आपके असंख्य जगत की रक्षा से संबद्ध कार्य है। हम लोग भयभीत हो गए हैं। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। हे देवताओं के आराध्य भगवान, हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप संसार की रक्षा करने के लिए लोकों, देवताओं तथा इंद्र की इस महत्ती विपत्ति से रक्षा करें। आपकी ही कृपा से चारों प्रकार के देव, मनुष्य, तिर्यक तथा स्थावर अथवा अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज जीव सुरक्षित हैं। आपकी कृपा से मनुष्य स्वस्थ रहते हैं तथा देवता एवं पितृगण हव्य एवं कव्य को प्राप्त करते हैं। आपके ही प्रभाव से सभी जीव परस्पर में व्यवहार करते हैं। निरुद्विग्न भी आपके ही द्वारा रक्षित होकर रहते हैं। इस समय संसार के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। हम यह नहीं जान पाते हैं कि रात्रि में कौन ब्राह्मणों को खा जाता है। ब्राह्मणों के विनष्ट हो जाने पर तो पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा। हे जगतपते, हे महाबाहो, हम चाहते हैं कि ये सभी जीव आपके द्वारा संरक्षित होकर विनष्ट न हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं प्रजाओं के विनाश के सभी कारणों को जानता हूँ। आप लोग भी शांति पूर्वक सुने, उसको मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। कालकेय नाम से विख्यात दानवों का भयंकर समूह है। जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया तो वे असुर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश कर गए। अत्यंत भयंकर तथा अनेक प्रकार के ग्रहों से व्याप्त समुद्र में प्रवेश करके वे संसार का विनाश करने के लिए
रात्रि में मुनियों को मारने का काम करते हैं। वे सब समुद्र के भीतर छिपे हुए हैं, इसलिए उन्हें ऐसे नहीं मारा जा सकता है। आप लोग कोई ऐसा उपाय कीजिए कि समुद्र सूख जाए। भगवान विष्णु की इस बात को सुनकर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए। वहां पर देवताओं ने अपने तेज के देदीप्यमान वरुण के पुत्र महर्षि अगस्त्य का दर्शन किया। जिस तरह देवता ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी तरह महर्षिगण उनकी उपासना कर रहे थे। वे उन प्रसाद रहित तप समूह स्वरूप तथा अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मों के कारण देदीप्यमान महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, प्राचीन काल में जब नहुस ने संसार को कष्ट पहुंचाया था, उस समय भी आपने लोक की रक्षा करके लोककंटक नहुस को शाप देकर देवताओं के ऐश्वर्य से भ्रष्ट करके संसार की रक्षा किया था। जब सूर्य पर क्रोध करके पर्वत श्रेष्ठ विंध्यागिरी बढ़ने लगा था, उस समय भी आपकी बातों को मानकर आज भी नहीं बढ़ रहा है। हम भयभीत देवताओं के लिए आप ही आश्रय हैं, इसलिए हम लोग आपसे वरदान की याचना करते हैं और आप वरदान देने वाले हैं। देवताओं की बातों को सुनकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, आप लोग किस लिए आए हैं? मुझसे कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहते हैं? महर्षि के द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर देवताओं ने महर्षि से कहा, हे मुने, हम लोग आपसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। आप महासागर को पी जाएं। हे महर्षि, हम लोग यही चाहते हैं कि आपके द्वारा संपूर्ण महासागर पी लिया जाए, जिससे कि हम लोग देवताओं के बैरी कालिए दानवों का वध कर सके। देवताओं की वाणी सुनकर महर्षि ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं संसार को सुख देने वाली आप लोगों को इच्छा को पूर्ण करूंगा। इस तरह से कहकर महर्षि जल समुद्र के पास गए। उस समय उनके साथ तप सिद्ध महर्षिगण तथा देवताओं का समूह था। मनुष्य, सर्प, गंधर्व, यक्ष तथा किन्नर उस अद्भुत कर्म को देखने के लिए महर्षि के पीछे पीछे गए। महर्षि ने देखा कि समुद्र घोर गर्जना कर रहा है, मानो वह अपनी लहड़ियों के द्वारा नृत्य कर रहा हो तथा वायु के झोंकों के साथ उछल रहा हो, मानो वह अपने फेनों के माध्यम से हंस रहा हो तथा कंदराओं में जैसे गिर रहा हो। समुद्र भरा हुआ था और उसमें अनेक प्रकार के पक्षी विद्यमान थे। महर्षि अगस्त्य के साथ सभी देवता, गंधर्व तथा बड़े बड़े सर्प तथा ऋषिगण महासमुद्र के तट पर आए। समुद्र तट पर आकर महर्षि अगस्त्य ने वहां पर आए हुए देवताओं तथा ऋषियों से समुद्र को पी जाने की इच्छा से कहा, मैं आज संसार का कल्याण करने के लिए समुद्र को पी रहा हूँ। आप लोगों को जो कुछ भी करना हो वह शीघ्र कीजिए। इस तरह से कहकर महर्षि अगस्त्य सबों के समक्ष क्रोध करके समुद्र को पी गए। इंद्र के साथ सभी देवताओं ने देखा कि महर्षि ने समुद्र को पी लिया। वे सब अत्यंत आश्चर्यचकित थे और स्तुतियों के द्वारा महर्षि की पूजा किए। देवताओं ने कहा, आप ही हम लोगों के धाता और विधाता हैं। आप लोगों का कल्याण करने वाले हैं। आपकी कृपा से यह संपूर्ण जगत पुष्टि को प्राप्त करे। देवताओं जब महर्षि की पूजा कर रहे थे, उस समय मुख्य गंधर्व गण गर्जना कर रहे थे। देवता उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। महर्षि ने समुद्र को जल से रहित बना दिया। महासागर को जल से रहित देखकर देवगण अत्यंत आनंदित हो गए और वे उन समस्त दानवों को मार डाला। महाबलवान तथा वेग संपन्न गर्जना करने वाले देवताओं के द्वारा मारे जाते हुए कालिए दानव वेग संपन्न उन देवताओं के वेग को नहीं बर्दाश्त कर पाए। भयंकर ध्वनि करने वाले दिन बने हुए थे। दानव देवताओं द्वारा मारे जाते हुए मुहूर्त पर्यंत देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किए। संसार का कल्याण करने वाले मुनियों की तपस्या से पहले ही जला दिए गए। वे सारी शक्ति लगाकर युद्ध करके भी देवताओं के द्वारा मार दिए गए। मरने से जो कुछ कालिए दानव बच गए, वे पृथ्वी को छोड़कर पातालक में प्रवेश कर गए। मारे गए दानवों को देखकर प्रसन्न हुए देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की अनेक प्रकार से स्तुति की और कहा, हे महाभाग, आपकी कृपा से ही भयंकर पराक्रमी दानव मारे गए और संसार के जीवों को अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई।
हे महाभाग, आप पुनः इस समुद्र को भर दें। आपने जो जल पी लिया है उसे पुनः इस महासागर में डाल दें। इस तरह से देवताओं के कहने पर महर्षि ने कहा, मैंने उस जल को पचा लिया है। आप लोगों को कोई दूसरा उपाय करना होगा। भाववितात्मा महर्षि अगस्त्य की वाणी को सुनकर सभी देवता आश्चर्यचकित तथा उदास हो गए। उन लोगों ने परस्पर में एक दूसरे से वार्ता की और मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम किया। संपूर्ण प्रजा तथा ब्राह्मण अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान विष्णु के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पीछे पीछे चले। वे परस्पर समुद्र को पुनः भरने के विषय में विचार भी कर रहे थे। सभी देवताओं ने समुद्र को भरने के साधन के विषय में हाथ जोड़कर कहा। उन एकत्रित हुए देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग अपने अपने अभिप्रेत स्थान पर जाएं। बहुत दिनों के बीत जाने पर सागर पुनः भर जाएगा। अपने वायदों के कारण महाराज भागीरथ गंगा के जल से समुद्र को पुनः भर देंगे। इस तरह से कहकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और श्रेष्ठ ऋषियों को भेज दिया। प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ऋषियों में श्रेष्ठ अगस्त्य महर्षि से कहे, आपने देवताओं के कार्य को तथा दानवों का विनाश तो कर दिया। चूंकि आपने देवताओं का उद्धार किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। आप अपने अभिलक्षित वरदान को मांगिए, उसे मैं देना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी के इस तरह से कहने पर अगस्त्य महर्षि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, यहाँ पर रहकर मैंने यह देवताओं का काम किया है, इसलिए यह मेरा आश्रम सभी आश्रमों से श्रेष्ठ हो जाए। हे भगवान, आपके कह देने पर मेरा यह आश्रम वैसा हो जाएगा। जो मनुष्य पुष्कर तीर्थ की यात्रा करके यहाँ आकर इस कुंड में देवताओं तथा पितरों का तर्पण करेंगे तथा देवताओं का पूजन करेंगे, उन मनुष्यों द्वारा किया गया सारा कार्य अक्षय फलप्रद होगा। जैसा तैसा अर्घ स्वीकार करके तथा पूरी एवं पुआ लेकर जो ब्राह्मणों को दान करेंगे, उन लोगों का स्वर्गलोक में निवास होगा और उनके पितृगण प्रलय काल तक तृप्त रहेंगे। जो व्यक्ति वहां पर जाकर कंदमूल और फल का दान करके ऋषि को प्रसन्न करेगा, सप्त ऋषि लोक में उसका सदैव निवास होगा। जो इस पर्वत पर चढ़कर वहां से गंगा के उद्भव का दर्शन करेगा, जहां से उत्तराभिमुखी गंगा नदी पुष्कर के लिए निकली, उसका दर्शन करेगा, वहां पर स्नान करके देवताओं की अर्चना करेगा, उसको निश्चित रूप से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति वहां पर एक भी ब्राह्मण को भोजन करा लेगा, उसको करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होगा। हे मुनीश्वर, यहाँ पर दिया गया अन्न तथा जल का दान अक्षय होगा। जो यहाँ पर जिस वस्तु की कामना करता है, उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पर केवल स्नान कर लेने वाला भी व्यक्ति निंदित योनि में नहीं जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने उस आश्रम को सभी स्थानों से बढ़कर स्थान तथा सभी आश्रमों से श्रेष्ठ आश्रम होने का वरदान प्रदान किया है। अतएव निसंदेह रूप से यह वैसा ही होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। यहाँ पर केवल स्नान कर लेने से उसके जन्म भर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से लोक पितामह ब्रह्मा जी मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य महर्षि से विदा लेकर चले गए। तो दोस्तों, पद्म महापुराण के सृष्टि खंड अध्याय 19 का यह भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही दूसरे भाग के वीडियो में। तब तक के लिए विदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।